तो दोस्तों हुआ ऐसा था कि आज से कुछ साल पहले जब हमारा ऐसा ही एक इवेंट हमने रामोजी फिल्म सिटी में रखा था, तो मैं चाहता था कि एक डेवलपमेंट ऑफिसर हमारे इस प्रोग्राम में आए और वो बातचीत करे, एक एज ए स्पीकर आए। तो मुझे पता नहीं था उस वक्त के, मैंने सोचा चलो एक पूछ लेते हैं बहुत सारे लोगों से। तो मैंने पहला कॉल जिसको किया तो राय लेने के लिए, तो उन्होंने हरीश देसाई जी का नाम लिया। तब मैंने पहली दफ़ा आपका नाम सुना था। और फिर मैंने दूसरे स्टेट में किसी एक व्यक्ति को फ़ोन किया तो उनसे राय मांगी, तो उन्होंने भी हरीश देसाई जी का नाम लिया। मैं बोला अरे अभी तो थोड़ा सा और स्ट्रांग हो गया। जस्ट ऐसे ही मैंने किसी और एक आदमी से भी पूछ लिया किसी और स्टेट में, उन्होंने भी हरीश देसाई जी का नाम लिया। मैं हैरान हो गया, यार मुझे तो इस व्यक्ति को फ़ोन करना चाहिए। फिर चौथा कॉल मैंने हरीश देसाई जी को किया और वो हमारे रामोजी फिल्म सिटी में एज ए स्पीकर रहे। फैंटास्टिक हरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत बधाई भी। ये अवार्ड हमने हरीश देसाई जी को देना है हमारे अवार्ड सेशन में। तो हरीश जी, आप जो है वो एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर आपने काफ़ी लंबे समय तक काम किया। मेरे को ये जानना है कि आप डेवलपमेंट ऑफिसर से ट्रेनर की आपका जो मोड़ था, वैसे तो आफ्टर दैट आप बहुत कुछ कर सकते थे, इन ट्रेनिंग में ही आप क्यों आए और कैसे आए? एक्चुअली एक बहुत क्या बोलते हैं, कुदरत का संकेत समझ लीजिए कि हमारे यूनियन ने एक कैंसर गेस्ट हाउस बनाने के लिए मुंबई में सोचा था। बन गया, ऑलरेडी बन गया है। तो उसके लिए फंड रेज करने के लिए ट्रेनर को अलग अलग लोग को बुलाते थे और साथ में एक आदमी जाना चाहिए करके मुझे डेप्यूट किया था। कि इनके साथ में आप घूमिएगा महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक में। अच्छा। वो जाएंगे तो आप साथ में उनको कम नहीं देना अपनी हमारी रिप्रेजेंटेटिव बोल के। ये कौन से साल की बात है? ये 2001 की बात है। तो तभी आप डेवलपमेंट ऑफिसर थे? डीओई था मैं तभी। तो सूरत में प्रोग्राम था नेक्स्ट डे, 1200-1500 टिकट बिक गई थी और अनफॉर्चुनेटली उनको फोन आया कि उनके पिताजी का देहांत हो गया। जो ट्रेनर मेरे साथ में थे, बड़े नामी ट्रेनर है, तो उनके पिताजी का देहांत हो गया, तो उनको जाना ही पड़ेगा नेचुरली। अभी ये सोचिए, कल 1100-1200 टिकट बिकी, अभी लेगा कौन? अच्छा। इन्होंने मुंबई में सबको फ़ोन किया। अब रात को कोई आने वाला नहीं था। मैंने पहले ही बोल दिया कि आपके पास एक ही ऑप्शन है। और कौन? मतलब मैं। तो मैं क्यों? मतलब ये आदमी को मैं 10 बार सुन चुका हूँ गए 6 महीने में। और कभी छिकेगा, कभी रुकेगा, सब मुझे मालूम है। अच्छा। तो ये जो बोलेगा तो पक्का बोल सकता हूँ मैं। बोला नहीं तू तेरा काम नहीं रहने दो। ठीक है भैया, मेरा काम नहीं रहने दो। तो रात को 2 बजे फिर अल्टीमेटली हाथ जोड़ दिया। बोलते हरीश तू सच्ची ले पाएगा? बोला देख, लेने में तो क्या है, मेरा जीवन में एक ही असूल है कि अगर ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। क्या बात है। लाइफ में मेरी हमेशा ये आप सबको कहना है कि अगर लाइफ में आगे आना है ना, तो मेरी जीत जो है ना, अगर ये आदमी कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो बोला मैं कर सकता हूँ। तो वापस 2 बजे से लेकर 3 बजे तक कैसेट फिर से एक बार सुन लिया। बोले एक ही रिक्वेस्ट है, 1 घंटे तक बोलना मत कि वो आदमी मैं नहीं हूँ। अच्छा। और डायस पे पूरा ऑडियंस का ब्लैक राइट एकदम अंधेरा कर देना, मैं अकेले ही रहना चाहिए। मुझे ऐसे लग रहा है खाली हॉल को लेक्चर दे रहा हूँ मैं। तो 1 घंटे तक तो बोलना ही नहीं कि आदमी वो नहीं है जिसको आप पैसा दिया है। ओके। आधा घंटे के बाद में तो लाइट चालू हो गई और लोग ताली पे ताली मार रहे हैं। फिर लोगों ने बोला कि जो इसको सुन रहे हैं वो नहीं है जिसके लिए आपने टिकट दिया था, ये हमारा डेवलपमेंट मित्र है हरिश देसाई जो आपको दे रहा हो। फिर जो तालियां गिरी बस वो टर्निंग पॉइंट हो गया। क्या बात है। उस दिन तो सोचा कि यार करना चाहिए अब तो। उसके बाद आपने सोच ही लिया कि बस फिर तो करना चाहिए। फिर मुझे पैशन आया, क्या लगा कि एलआईसी एजेंट के रिलेशन के स्ट्रांग है कि किसी भी गांव में जाके पत्थर मारो 90% किसी एजेंट के घर पे पत्थर गिरेगा। इतनी रीच है एलआईसी के एजेंटों की। कौन से गाँव में जाओ एलआईसी एजेंट मिल जाएगा, बट उसकी जो एनकैशमेंट करने की ताकत है ना, वो एक लिमिटेड है। वहाँ रुक जाता था। तो ये रुकता इसलिए था कि कॉन्फिडेंस नहीं था। तो मतलब चलो यार थोड़ा ट्रेनिंग में भी गिर जाए बस। हरीश जी, आपके ट्रेनिंग में आने के बाद जिस प्रकार के आपने ग्रोथ दिखाई है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको हर साल वो व्यक्ति जो चले गए ना, उनकी बरसी करनी चाहिए। फैंटास्टिक। तो मैं चलो ट्रेनिंग का तो आपसे जानेंगे ही, लेकिन एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर थोड़ा सा तड़का वहां पे भी मार देते हैं। उस वहां पर आपका कोई बड़ा अचीवमेंट एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर आप वो बताइए। देखिए, बिजनेस वाइज एक अचीवमेंट अलग है, बट एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर किसी एजेंट को डेवलप करने की अगर स्टोरी सुनना चाहते हो सुना सकता हूँ। तो बिजनेस तो देखो यार, लक्ष्मी तो है, तकदीर से भाग्य से आती है, बट किसी इंसान को पैदा करना, उसको डेवलप करना, वो मेरा रोल था। तो मेरे जीवन में एक लड़का, एक एजेंट का असिस्टेंट था वो। ओके, एजेंट का असिस्टेंट। हाँ, वो रेगुलरली मेरे पास आता है। एक दिन बोला सर मुझे एजेंट बनना है।
बहुत छोटी कम्युनिटी की, बहुत ही छोटी कम्युनिटी का आदमी था। तो मैं बोला बन जा, तेरे एजेंट का कौन एनओसी लेके आ। वो बड़ा एजेंट था मेरा, बोला सर दे दो ना, क्या फर्क पड़ेगा, क्या कर लेगा, क्या ही कर लेगा ये, क्या ही कर लेगा। हाँ ओके, ठीक है दे दिया। 4 साल में वो आदमी जेएलएम क्लब में आ गया, अच्छा, ओके क्योंकि उसकी रिच बहुत थी उसकी कम्युनिटी में। ओके। 5वें साल के बोलता है सर मैं एजेंसी छोड़ रहा हूँ। बोला क्यों? बोले कि यार म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का रूल है कि अगर माँ बाप रिटायर हो गए तो उसकी पोस्ट पे मुझे आना पड़ेगा और घर छोड़ना पड़ेगा मुझे। ओके, तो मुझे एजेंसी छोड़ के वो जॉब ले लेनी है। मतलब क्यों ऐसा कर रहा है? बोलता है नहीं, मतलब नहीं खाली करेगा तो क्या होगा? बोलता महीने का 4,000 भाड़ा भरना पड़ेगा। मतलब मेरे से ले ले, ओके, 1 साल तू मेरे से ले ले, और 1 साल में अगर नहीं सफल हुआ तो तू एजेंसी रिजाइन कर देना। तो 1 महीना हुआ, 2 महीना, 3 हुआ, पैसा मांगने ही नहीं आया। मैं बोला स्वीपर बनेगा कि क्या आदमी? तो डर लग गया मुझे। मैं लोग बोले भाई क्या हुआ? नहीं सर, जिस दिन आपने बोला उस दिन नक्की किया कि मैं बीकॉम बन के फिर से स्वीपर नहीं बनना चाहता हूँ, जो आपने बोला था ना। तो मैंने इतना ठान लिया कि मेरा हर महीने का रिन्यूअल कमीशन में 30,000 रुपये हो रहा है। ये आई एम टॉकिंग अबाउट 20 ईयर्स बैक 30,000 रुपये रिन्यूअल आया। तो आपका पैसे की जरूरत थी मेरे को। और ऐसे करते करते वो आदमी आज उसके पास में महालक्ष्मी में 4 फ्लैट है। ओह सुपर, माइंड ब्लोइंग। बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन से उतरोगे वैसे उसका ऑफिस है, 300 कारपेट का ऑफिस है बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन के बाहर में, इंश्योरेंस का। और मैं वहाँ जाता नहीं, क्योंकि एक ही बार गया था, जाते ही पूरा घर ने वो पूरी कुर्सी मुझे बैठा दी, सर आप ही का ऑफिस है ये। उस दिन से मैंने जाना बंद कर दिया। बोला यार मेहनत तुमने किया है, मैंने तो खाली आपको एक साथ दिया, धक्का मारा था। तो मैं अवॉइड करता हूँ। और एक ऐसे बहुत सारे 3-4 एजेंट मैंने डेवलप किए थे। एक एजेंट का रिन्यूअल कमीशन अभी बरस का 4.5 करोड़ है। वाओ सुपर। और एक एजेंट का, इसका तो है ही है, बट दूसरा एक एजेंट का, बट स्टोरी तो बहुत है। मेरे 4-5 एजेंट ऐसे हैं जिनको मैंने, वाकई में ये बहुत ही पावरफुल सक्सेस स्टोरी आपने बताई, सुपर। तो ये तो हो गई आपकी एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर, आपने सक्सेस स्टोरी बताई। ट्रेनिंग के इसमें मैं तो जानता हूं कि एक तो मेरे ही जो एग्जांपल है वो भी आपका एक सक्सेस स्टोरी मैं मान सकता हूं, लेकिन फिर भी कोई एग्जांपल आपका एज ए ट्रेनर, आपकी कोई सक्सेस स्टोरी हमारे सामने, कोई बड़ा अचीवमेंट? ट्रेनर ऐसा था कि अभी रिसेंटली रिटायरमेंट के थोड़ा सा टाइम पहले ही एक बहुत बड़ी कंपनी में गया था मैं। तो इंडिया के टॉप की 3 कंपनी में आती है शेयर ब्रोकर फर्म। तो वो बोला हम टाइम नहीं देंगे आपको, जो भी काम करना इंटरनेट के थ्रू करो। तो एजेंट परेशान, बोला सर कैसा करेंगे? मेरी और बात करता हूँ, मतलब क्या करना है, इंटरनेट से करना है, कर देते। प्रेजेंटेशन नेट से भेजता था, आ जाता था। 4-5 बार टू एंड फ्रो हुआ। 2-3 प्राइवेट कंपनी भी बीच में थी। सबका कुछ बुराई किसी का नहीं करता हूँ, नेगेटिविटी कुछ फैलाने की जरूरत नहीं, अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिखा दो। अल्टीमेटली क्लेम मेरा प्रपोजल पास हो गया। पास होते ही वो बोलता सर चेक कैसा लगेगा? बोलता चेक भी आ जाएगा, तो चिंता। एजेंट बड़ा छोटा आदमी था, डर गया वो। बोले तू चिंता मत कर। मैंने मेल भेजा, काइंडली कुरियर द चेक ऑफ प्रीमियम सो एंड सो टू दिस एड्रेस। मेरा घर का एड्रेस दिया। सर दूसरे दिन आदमी वो चेक लेके आया। वो चेक कितने का था मालूम? उस टाइम पे 1,10,00,000 का प्रीमियम का चेक था वो। ओके। एजेंट परेशान। अब अच्छा एजेंट धंधा कहाँ से लाया बताता हूँ। सबके ऑफिसों में आसानी से घुसने वाले 2 ही आदमी होते, एक स्वीपर और प्यून। तो ये आदमी स्वीपर कम्युनिटी में था, वो बोला वो तो उस झाड़ू मार रहा था वो, उसका फ्रेंड, उसने सुना इंश्योरेंस का बात हो रहा था। इसने आके मेरे एजेंट को बोला अरे मेरा साहब बहुत बड़ा प्रीमियम का बात कर रहा है, LIC लेना चाहते, तू घुस जा। वहां से हमारे चालू हुआ। देखो टिप कहाँ से आ सकती है कि एक अननोन आदमी वो स्वीप कर रहा था, उसने आके अपने एजेंट को बोला कि ये बहुत चल रहा है। तो हमने वहाँ घुसपार के जो लिया था, और दैट वाज द वर्ल्ड इंडियाज बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी, क्योंकि 3 टॉप की शेयर मार्केट कंपनी का वो एक कंपनी का CEO था, वो मालिक था। उसका धंधा मैंने लिया। हम कभी पर्सनली मिले ही नहीं, सब नहीं। तो ये आपने जो ट्रेनिंग दी उसका परिणाम था ये। तो ये तब हुआ जब आप ट्रेनर बन चुके थे? हाँ, मैंने एक ही कहता था कि आंख कान खुला रखो। इंश्योरेंस में देखो आदमी को नॉलेज की जरूरत नहीं है सर। नॉलेज जो है ना उससे धंधा नहीं आता है। ओके। मोटिवेशन से धंधा नहीं आता है। मोटिवेशन है रोज नहाना जैसा है, नहा लिया पानी निकल गया खत्म हो गया। मोटिवेशन डजंट हेल्प यू टू गेट बिजनेस, नॉलेज ऑल्सो डजंट हेल्प यू गेट बिजनेस। बट दोनों से कारण एक चीज आती है, वो आती है कॉन्फिडेंस टू गो आउट। ओके। जब तक एजेंट बाहर नहीं जाएगा धंधा नहीं आता है। सो द नॉलेज, मोटिवेशन है, सारी चीजें जो है ना आपको घर से बाहर निकालने की मदद करती है। 90% LIC एजेंट के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है क्लाइंट को फेस करने के लिए, क्योंकि नॉलेज और मोटिवेशन दोनों नहीं है उसको।
फैंटास्टिक फैंटास्टिक। तो वंस दे गो आउट दे रिक्वायर कॉन्फिडेंस टू फेस द क्लाइंट। डरते हैं उन लोग, बराबर। अरे बड़ा पैसा वाला आदमी, अरे पैसा वाला उसका, उसके बाद जो है तुझे लेना है ना, वो जो है उसके पास वो तुझे लेना है, तो तू कॉन्फिडेंस जाएगा तो ही पैसा मिलेगा तेरे को। तो कॉन्फिडेंस जरूरी, बिजनेस में कॉन्फिडेंस चाहिए। बहुत बढ़िया। मैं आपको बता रहा था कि मेरी मुलाकात हुई थी जब रामोजी फिल्म सिटी के लिए आप एज ए स्पीकर आए थे, मैं भी 3-4 साल पहले। मैं तभी से लेके अभी तक आपको जो देख रहा हूँ, आप दिन ब दिन जो है थोड़े थोड़े यंग होते जा रहे हैं। और दूसरी चीज, मैं फेसबुक पे आपको देखता रहता हूँ कंटिन्यूस, कभी आप कलकत्ता में हैं, कभी कहाँ पे हैं, कभी कहाँ पे हैं, आप हमेशा घूमते रहते हैं। मतलब इतने आपको काम मिल रहे हैं, इतनी आप में इतने एनर्जेटिक जब आप बात करते हैं, तो इसका क्या सीक्रेट है सर कि आप इतना ग्रो हो रहे हैं? आप एक ही वर्ड बोलूं, पैशन। ओके। नॉट फॉर मनी, पैशन फॉर शेयरिंग। ये मुझे उत्साहित करता है। बाकी पैसा तो भगवान, यू नो वेरी वेल, मुझे कुछ पब्लिक में बोलने की जरूरत नहीं है। सो आई डोंट हैव टू वर्क फॉर मनी। बहुत सारे कम लोग होंगे जो आफ्टर रिटायरमेंट भी जो गाड़ियां खरीदी, आपको तो मालूम है वो खरीदते होगे नहीं, बट आई हैव दैट पैशन कि इंश्योरेंस इज अ नीड फॉर एवरीवन, बट हाउ टू सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट पैशन ओनली कीप्स मी एनर्जेटिक। क्या बात है, क्या बात है। तो आप एग्जैक्टली अपने इंटरेस्ट के एरिया में हैं। या तभी पैशन आएगा आपको। पैशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने काफी समय तक कितने साल आपने डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में काम किया? 1986 में डेवलपमेंट, 86 से लेके 2021 तक। 21 तक थे? अराउंड 38। अभी हाल ही में रिटायर हुए? 4 साल ही हुआ? 21 में। ओके, तो कितने साल हो गए आपने, कितने साल काम किया? टोटल 38 ईयर्स LIC में मैंने दिए थे। 38 ईयर्स आपने काम किया, काफी सारे एजेंट्स को आपने हैंडल किया होगा, आपके पास सक्सेस स्टोरी भी है। लेकिन आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको क्यों लगता है कि अगर कोई एडवाइजर फेल हो जाता है, सक्सेस नहीं हो पाता है, तो उसकी क्या वजह होती है? फियर। किस चीज का फियर? वो क्या पूछ लेगा, और रिजेक्शन। दो चीज से मैं देखा एजेंट फेल क्यों होता है। एक तो फियर ऑफ रिजेक्शन, ओके, सबसे बड़ा डर है उसको कि मैं जाऊंगा मुझे काम नहीं मिलेगा। अरे यार जाना भाई। मैं हर एजेंट को एक ही कहता हूं, 2 ही मेरा गुरु मंत्र है, करके तो देख, ट्राई एटलीस्ट वंस, और पूछ के तो देख। ये 2 चीज मैं हमेशा एजेंट को कहता हूं। ट्राई करके देखो, एट द मोस्ट क्या होगा, फेल हो गए, चाहे वहीं रहोगे आप। पूछ के तो देख, पूछने में क्या बुराई है, ना बोल देगा यार देखो मैंने जो पूछा था मेरे कॉलेज के डेज में, इतने रिजेक्शन मिले थे, वो रिजेक्शन के आधार पे मेरी शादी कभी भी नहीं होती थी। सब ने मना करती थी, अरे कोई तो हाँ बोलेगी, तो अगर मैं पूछना बंद कर दूंगा तो ये आज जो मिली वो नहीं मिलती थी मेरे को। तो पूछना तो पड़ेगा ना भाई, पूछते रहो, एक आधी तो फंसेगी। वो एक कहावत है सर, वो जो हीरा है ना, हीरा, उसकी पहचान सिर्फ जौहरी को होती है। अरे मतलब ये पूछ के देखो, इस गुरु मंत्र में देता हूं कि भाई पूछ के देखो। आज तक कभी आपने टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा है कि एक LIC एजेंट ने 10 करोड़ का पॉलिसी मांगा, क्लाइंट को गुस्सा है, पेट पे छुरा भोंक दिया? बिल्कुल नहीं पढ़ा ना। बहुत बड़ा क्लाइंट ने क्या बोला, अरे पागल है क्या, 10 करोड़, इतना ही बोलेगा, गुस्से में आकर सर पे बॉटल फोड़ देगा, ऐसा तो नहीं होने वाला ना। बहुत तो ना बोलेगा यार मेरी कैपेसिटी नहीं है। अभी मैं दोबारा आपके घर पे आऊंगा तो भाभी जी को बोलूंगा असली जोड़ी आप ही हो। लोग नहीं पहचान पाए, हरीश जी को आपने पहचान लिया। फैंटास्टिक। हरीश जी, ये आपने जो इतने सारे एडवाइजर्स, मैंने कितने एडवाइजर्स थे आपके टोटल? 70 के आसपास एवरेज रेंज, ज्यादा नहीं, 70 की रेंज में मेरा हमेशा रहा, कोई बड़ी टीम नहीं थी। आपको क्या लगता है कि एक एडवाइजर जो MDRT लेवल तक नहीं पहुंचा है और एक एडवाइजर जो MDRT COT कर रहा है, इन दोनों में क्या फर्क आपको नजर आता है? सर ऑनेस्टली बोलूं, प्लेसमेंट वो आदमी कहाँ है उसके ऊपर आधार रखता है। ओके। बाकी MDRT करने वाला एजेंट कोई बड़ा तोप है और न करने वाला आदमी कोई फुसफुस ऐसा नहीं हो सकता है। ओके। ही इज डूइंग MDRT जस्ट बिकॉज ही इज एट द राइट प्लेस, राइट टाइम, अच्छा, इन राइट सर्कल। ओके। एंड MDRT नहीं करने वाला आदमी, he doesn't know where to go. Only problem is this only. आज अभी वो गए, दिल्ली गए, बरोबर, ही नोज वेयर टू गो, दिल्ली जाना है, एयरपोर्ट जाना है, बरोबर है, तो अभी वो एयरपोर्ट चले जाएंगे, वहां से प्लेन पकड़ दुबई पहुंच जाएंगे। बट 90% लोग को पता ही नहीं दिल्ली कहां पर है, तो मुंबई में घूमते रहते हैं। तो MDRT इसलिए नहीं हो रहा है उनका कि उनको मालूम है डेस्टिनेशन जाने के लिए कैसे पहुंचना चाहिए।
बाकी आई डोंट थिंक कि भाई एमडीआरटी करने वाला आदमी बहुत बड़ा एटम बॉम्ब है और न करने वाला आदमी कोई फटाका, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। एनीबॉडी कैन डू एमडीआरटी। नॉलेज उसको भी मिल जाए, वो समझ उसको भी आ जाए तो वो भी धमाल कर सकता है। नहीं, नॉलेज नहीं सर, यहाँ नॉलेज की जरूरत नहीं। एमडीआरटी करने के लिए नॉलेज की जरूरत नहीं। एमडीआरटी करने के लिए मैं अभी भी रिपीट करता हूँ, यू शुड बी एट द राइट प्लेस विद राइट सर्कल एंड राइट टाइम। अगर मैं आपको बताऊं ना कि 90% लोगों को क्लेम की तो जानकारी है ही नहीं, जो काम करते हैं ना 90% लोगों को काम जानकारी नहीं हो। दे वर्क बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप। सो अनलेस एंड अनटिल यू हैव वेरी सॉलिड रिलेशनशिप विथ अ रिच क्लाइंट, यू कैन नॉट डू एमडीआरटी। आज आपको मार्केट ढूंढनी है। प्रॉब्लम क्या है ना कि जो नए एजेंट है वो मार्केट के पास पहुंच नहीं पा रहे, उनको गाइड कोई नहीं कर रहा है मार्केट कहाँ पर है, तो एमडीआरटी नहीं। बाकी हर आदमी को अगर ठीक से गाइड किया जाए तो भले एमडीआरटी ना करे, आधा एमडीआरटी तो कर ही सकता है। बाकी ये तो नहीं बोलता हूँ कि भाई हाँ, एक है कि डेडिकेशन, डिसिप्लिन, ये सब कब आता है मालूम है? जब सक्सेसफुल बनते तब उसकी बखान होती है, फेलियर की बखान नहीं होती है ना। करेक्ट। ये रीजन है और कुछ नहीं। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। सो हरीश जी, आप जब इतने सारे एडवाइजर्स को, 70 एडवाइजर्स को मैनेज कर रहे थे, उस वक्त आपको क्या लगता है जब कोई एडवाइजर आपके साथ नया जुड़ता था तो आपका कुछ ऐसा होता था कि पहले 3 महीने जो है इसको यही काम कराना है, सब कुछ रोड मैप था आपका, आए तो ये काम करो? बेसिकली आज के जो परिवेश में अगर बताया जाए कि हमारे टाइम में जो था ना कि वी हैड अ वेरी सिस्टमेटिक अप्रोच, डेवलपमेंट ऑफिसर ऑल ओवर इंडिया, नॉट ओनली मी, वी हैड अ सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग अवर एजेंट्स इन अ डिफरेंट वे। ओके। कि एंड दूसरा ये था कि हम हर एजेंट का घर जानते थे। ओके। हर एजेंट के बच्चे को, उनकी फैमिली को अच्छे से जानते थे। और वो जो रिलेशनशिप जो एजेंट धंधा लाता है ना, वो रिलेशनशिप मेरे एजेंट से होते थे और क्योंकि बिजनेस आता था। आप यहाँ पर जो सीनियर डीओ बैठे हैं उनको पता है कि वी नो एवरीबॉडीज हाउस, कि ऐसा कोई एजेंट नहीं हो ऐसा घर देखा नहीं। और आज की तारीख में ऐसा कोई एजेंट है जिसका घर डीओ ने देखा ही नहीं है। ये जो फर्क है ना रिलेशनशिप का, ये 90 डेज में बॉन्ड होना चाहिए। यू शुड बॉन्ड विथ योर एजेंट, यू शुड जेल विथ हिम, अल्टीमेटली ही इज द पर्सन हु इज गोइंग टू ब्रिंग बिजनेस फॉर यू। एंड इफ यू डोंट हैव दैट कनेक्ट विथ हिम, you can't expect him to work। तो ये तो आप डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए बता रहे हो? यस। ओके, ठीक है। एजेंट को 90 डेज पे क्या करना चाहिए बताता हूँ कि he should try to learn maximum thing from his development officer। ओके। not the plans। देखो, प्लान सीख के कोई एजेंट धंधा नहीं कर सकता, क्योंकि आज आपको मैं पॉलिसी बेचूंगा ना, 10 दिन के बाद पूछने आऊंगा आपने कौन सा प्लान लिया, आप नाम भी नहीं बता पाएंगे। इफ यू आस्क, कोई भी क्लाइंट को जाके पूछ के आओ 10 दिन के बाद कि आपने मेरे से कौन सा पॉलिसी लिया, वो नाम नहीं बता पाएगा ना प्लान का नंबर बता पाएगा। तो वो नहीं चाहिए मेरे को। दैट एजेंट हैज टू लर्न सॉफ्ट स्किल। 90 डेज में मैं क्या सिखाता था? सॉफ्ट स्किल, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये 3 चीज इंपॉर्टेंट सिखाता था मैं। हाउ टू ओपन द टॉपिक विद द क्लाइंट, दैट इज सॉफ्ट स्किल कम्युनिकेशन। हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शन, व्हाट कैन बी द ऑब्जेक्शंस द क्लाइंट विल आस्क यू, ये इंपॉर्टेंट था। और क्लोज के सेल करना, ये 3 कला जो है ना, ये सबसे पहले ये सिखाना चाहिए। ये नहीं सिखाना चाहिए कि 14 नंबर टेबल, मनी बैग टेबल ऐसा करो, ये 300 नंबर फॉर्म, उससे नहीं होना है। यू हैव टू क्रिएट दैट कॉन्फिडेंस इन हिम, क्योंकि क्लाइंट ने एक ऑब्जेक्शन डाला, एजेंट धारा से ही हो जाता है। तो 90 डेज में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड कम्युनिकेशन के लिए 2 चीज सीखना बहुत जरूरी है, और ये सिखाता था मैं। फैंटास्टिक। आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इंपॉर्टेंट है शुरू में सीखना, इस पर जोर दे रहे हैं। यस। इसीलिए मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब आप अपने एडवाइजर्स के साथ फील्ड में जाते थे और जब उनको ऑब्जेक्शन आते थे तो आप क्या देखते थे, किस प्रकार की गलती ये कर रहे हैं ऑब्जेक्शन को हैंडल करने में? नहीं, वो उनको मौका देता ही नहीं था। क्या होता है ना कि आज देखो, मेरा बच्चे को लेके अगर जंगल में जाऊं और पहले शेर के सामने छोड़ दूं तो बच्चा शिकार करेगा ही नहीं। शिकार मुझे करना है, कैसे शिकार करना मुझे सिखाना है, तब बच्चा ऑब्जर्व करेगा। आज जंगल में टाइगर के साथ बच्चा जाता है तो टाइगर खुद शेर शिकार करता है, बच्चा नहीं करता है, वो खाली लर्न करता है हाउ द मदर और फादर इज अटैकिंग द थिंग। तो एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर आई हैव टू हैंडल द ऑब्जेक्शन इन इनिशियल स्टेजेस एटलीस्ट 10-15 टाइम्स, देन स्लोली उसको अब तो हैंडल कर, तू रुकेगा तो बैठा हूं मैं, एंड दैट शुड बी द प्रोसीजर। फिर भी इन जनरल आपको क्या लगता है कि एजेंट्स क्या गलती करते होंगे? बिकॉज आपको एक्सपीरियंस है। एजेंट का जब एजेंसी लेते हैं ना तो स्वप्न बहुत दिखाए जाते हैं। क्या दिखाए जाते हैं? स्वप्न, ड्रीम्स। ओके। कि भाई ये तो बिना पैसे का धंधा है, यहाँ तू एजेंट बन जाएगा, तू अमेरिका जा पाएगा, तुझे गाड़ी मिलेगी, तुझे ये मिलेगा।
ये सब सुन के आता है वो एजेंसी। जब पहले दिन मिलने जाता है तो गाड़ी नहीं मिलती, गालियां मिलती है क्योंकि वो उसको वो सिखाया ही नहीं जाता कैसे क्लाइंट को फेस करना है। ये प्रॉब्लम है सर, कि उसको तैयार किया जाए। मार्केट आज की मार्केट और कॉम्पिटिटिव है। हम तो लकी थे, हमारे जमाने में उतना कंपटीशन नहीं था। आज तो सोशल मीडिया, चैट जीपीटी, जेमिनी, कुछ भी डालो आपको वहां पर जॉब मिल जाएगा। और जॉब सच्चा है झूठा है अलग बात है, बट वो ट्राई करेगा वो। तो ये मैं आपको बताऊं ना कि एक क्लाइंट के पास बैठा था, वो एचडीएफसी का एक पॉलिसी मेरे साथ शेयर करना किया, सर इसके कॉम्पीट करो। अब इतनी सारी कंपनियां, 25 कंपनियां इंडिया में, 25 कंपनी के 10 भी प्रोडक्ट पकड़ो, 250 प्रोडक्ट, कौन स्टडी करेगा? मैंने डाल दिया चैट जीपीटी में, कंपेयर दिस प्रोडक्ट विद दिस प्रोडक्ट ऑफ एलआईसी। वो इतना मस्त एनालिसिस करके दे दिया, उसका पीडीएफ प्रिंट आउट दिया, क्लाइंट इंप्रेस हो गया, बोला जबरदस्त है। मतलब जबरदस्त मैंने चैट जीपीटी है, ही वॉज इम्प्रेस्ड, बोलता नहीं यार काम हो गया। तो ये मार्केट इज डायनेमिक नाउ। अभी ये सादा सीख के चलेगा नहीं चलेगा। अभी क्लाइंट मुंबई के एटलीस्ट मेरे जहाँ तक बड़े शहरों में देखा है, द यंगस्टर्स आर वेरी टेक्नो सेवी। उनको टेक्नोलॉजी आती है, एनालिसिस करने को नहीं आता है। देखो फर्क ये है कि टेक्नोलॉजी सेवी सब हैं, बट उसके एनालिसिस कैसे करना, वहाँ पर हम जैसे लोग का जरूरत पड़ता है, एजेंट का जरूरत पड़ता है। क्योंकि हम जो फील्ड में है उसकी मास्टरी हमारी है, करेक्ट। तो हमें उसको समझाना पड़ेगा। ये फर्क है। ये हथियार कुछ भी होने दो, बट उसका इस्तेमाल कैसे करना हो आपके हाथ में। तो एजेंट को आज के नए जमाने के एजेंट को तो चैट जीपीटी से लेके इवन मोबाइल में, हम सबके मोबाइल के अंदर मेटा एआई है। 90% एजेंट ने वापरा ही नहीं कभी भी। IRR गिनने को नहीं, यार गिनने जरूरत क्या है यार, आदमी बैठा है तुम्हारे फोन के अंदर, बिल पकड़ के आदमी बैठा है, वो डालो उसके अंदर और IRR गिन लो ना। तो ये सब में पजल होते हैं। तो I just want to educate the people कि now you have to change with the time. करेक्ट। ओल्ड सिस्टम से धंधा उतना नहीं आएगा, रिलेशन से धंधा आएगा, बट ग्रोथ नहीं होगा। हरीश जी, आपने क्या एनालाइज किया आपकी टीम में, आपने क्या जज किया कि जो टॉप एडवाइजर्स थे आपके, उनकी किस प्रकार की हैबिट्स थी जो उन्हें बना रही थी, टॉप एडवाइजर बना रही थी? सबसे बेस्ट क्वालिटी देखा उनके अंदर एम्पैथी थी। ओके। क्लाइंट के साथ जुड़े रहते अभी भी। मैं जितने बड़े एजेंट को देखा है, दे हैव देयर एक सिलेक्टेड बैंड ऑफ क्लाइंट्स सर्कल, और उसी में इतने वो एकदम घनिष्ठ संबंध बना के रखे हैं कि उनको धंधे की तकलीफ ही नहीं है। सो यू हैव टू डेवलप दैट मार्केट इन सच अ वे कि वो एजेंट को अपने जब भी तकलीफ आवे तो वहाँ से धंधा मिल जाए उसको। दे हैव दैट रिलेशनशिप, हेल्पफुलनेस, कि भाई किसी क्लाइंट ने पूछ दिया मुझे चाहिए कहाँ से मिलेगा, तो दे आर डूइंग इट, हेल्पिंग इट। सो यू शुड बी एबल टू बी अ पार्ट ऑफ फैमिली। एक जमाने में LIC की ऐड आती थी, अनूप कुमार जी को शायद पता भी होगा, कि वो एक फैमिली फोटोग्राफ में एक आदमी बैठा रहता है। अनूप कुमार जी, आपको याद होगा, वो अपने जमाने की ऐड थी, आइडेंटिफाई हुज द LIC एजेंट। फैमिली फोटो, 15 जन में एक आदमी बैठा है, आइडेंटिफाई हुज द LIC एजेंट। तो इतना बिल रिश्ता है, फैमिली मेंबर, पता ही नहीं चलता है। तो दैट इज व्हाट आज भी हो रहा है। इवन यहाँ तो कौटुली जी है, मुझे मालूम है, वो अपने बड़े क्लाइंटों का बर्थडे के टाइम 100 जन को खाना खिलाते हैं। अब क्लाइंट बोलता है यार तू सबके लिए खिलाया, मेरे को क्यों नहीं खिलाया मेरे लिए? तो बोला तुम्हारा प्रीमियम 5 लाख से कम होगा, बोलता है 5 लाख ले ले मेरे से, पर मेरा खाना खिला दो। दैट इज हाउ द रिलेशन। तो अभी उधर को नॉलेज की जरूरत नहीं है, वहाँ एक स्टेटस कि भाई ये सबको खाना खिलाते हैं, मेरे बर्थडे में क्यों नहीं खिलाया, पकड़ लिया मेरे को। बोले सर आपका प्रीमियम चेक करना पड़ेगा। तो बोले 5 लाख से कम दिए तो आपका नहीं होगा। अरे तो ले ले 5 लाख। क्या बात है। सो दिस इज हाउ यू टू दैट इज रिलेशनशिप। फैंटास्टिक। आप, मेरे को ऐसा लग रहा है कि हरीश जी यू आर लुकिंग यंगर देन मी, और आपने मेरे को टेंशन में डाल दिया बोल के कि अनूप जी को आप बोल रहे हैं कि अपने जमाने में ऐसा होता था। तो मैं सोच रहा हूँ यार कुछ ज्यादा बूढ़ा तो नहीं लग रहा। नहीं, वो ऐड बंद कर दिया। एक्चुअली ऐड आना चाहिए, दैट इज अ रियली गुड एडवर्टाइजमेंट। इट कन्वेज लॉट ऑफ ट्रेनिंग इन वन पिक्चर ओनली। हरीश जी, आप अभी बहुत फेमस हो गए ना, हर कोई जानता है। नहीं, हर कोई जानता है आपको, यू आर फेमस एवरीवेयर, साउथ में भी, नॉर्थ में भी, ईस्ट में भी, वेस्ट में भी। कैसे फेमस कैसे हो गए आप? भगवान तो है ठीक है, लेकिन आपको टेक्निकलिटी क्या लगती है, व्हाई यू बिकम सो फेमस? एक है कि मेरी क्वालिटी है कि अन्याय सहन नहीं करता हूं मैं। ओके। तो जब कोई अन्याय होता है तो रोता हुआ आदमी मेरे पास में आता है
और 90% लाइफ हंसते हुए चला जाता है। अब LIC में सबसे ज्यादा रोता है आदमी क्लेम के लिए, डेथ क्लेम के लिए। हाँ। तो आते हैं मेरे पास में अंडर राइटिंग के लिए, तो जब उनको खुशी करके भेजता हूँ तो अच्छा लगता है। क्या बात तो फिर एक को बोलेगा, दूसरे को बोलेगा, तीसरे को बोलेगा, तो ऐसे बढ़ते जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं कोई भी चीज को एनालिसिस करता हूँ ना तो लीगली सोचता हूँ, क्योंकि मैंने लॉ भी पढ़ा था, उसके लिए जरूरी नहीं, बट मेरी टैलेंट है, इनबॉर्न टैलेंट है, भगवान की गिफ्ट है कि मैं लॉजिकली सोचता हूँ कि इसमें क्या क्या नहीं होना चाहिए और क्या क्या हो रहा है, और उसके आधार पे मैं प्रेजेंटेशन तैयार करता हूँ और 90% केसेस पास हो जाते हैं क्लियरली। एग्जाम्पल देता हूँ खाली छोटा सा कि मेरे पास एक क्लाइंट आया था, उसका बहुत बड़ा परफ्यूम का बिजनेस है। ओके। आप उसकी ट्यूब पर एड भी देख चुके हैं। उसको 2 ही लड़की है, दोनों की इनकम कुछ नहीं, 0 नील की इनकम है। ओके। कंपनी की टर्नओवर है 2000 करोड़ का। ओके। एजेंट जाके इंश्योरेंस बेच के आया उसको 2.5 लाख करोड़ का प्रीमियम का। अब वो डेवलपमेंट ऑफिसर चिंतित हो गया, ITR ने क्या करना है। उसने सुना था कि मैंने एक ऐसा केस करवाया था, मेरे को कांटेक्ट किया, हरीश भाई यार ऐसा ऐसा है। मैंने जो करवाया था ना सर, ITR खाली 5 लाख रुपए का, बच्चे का और उसके बहन का ITR 7 लाख रुपए का, दोनों को मैंने 3-3 करोड़ प्रीमियम एनुअल पास करवाया था जीवन उमंग में, 3 करोड़ प्रीमियम विदाउट इनकम प्रूफ। ओके। तो ये प्रशंसा चली गई, तो उसका भी केस पास करा के दिया मैंने। अभी आपको बहुत सारे लोग पकड़ेंगे इसके बाद। नहीं, अरे भाई हमारा भी केस पास करा। रेडी है, रेडी है। LIC में कब का है? LIC अभी रिसेंटली, एक्चुअली आपको बताऊं, LIC में फाइनेंशियल अंडरराइटिंग के लिए बहुत लिबरल है। मैं प्राउड से कहता हूं कि अगर आप ठीक से प्रेजेंट करते हो ना तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अंडरराइटिंग के लिए प्रॉब्लम कुछ नहीं आता। हाँ, मेडिकल के लिए तो नेचुरली अभी कोई आदमी बीमार है उसको तो आप दे ही नहीं सकते बीमा, बट फाइनेंशियली कमजोर केस है, ले आओ। क्लेम नहीं मिल रहा है, ले आओ, गाइड करते। बस वही चीजें मुझे फेमस किया होगा ऐसा मानता हूं मैं, मुझे मालूम नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो आपका ये किस्सा बहुत अच्छा था एज अ ट्रेनिंग जर्नी का। एक कोई किस्सा हरीश जी, एक आखिरी प्रश्न, आपकी डेवलपमेंट ऑफिसर का जो समय था उसका कोई किस्सा हमें बताइए जिससे हमें कुछ सीख मिल सकती है। आखिरी प्रश्न है ये मेरा। देखिए, अपॉर्चुनिटी को पकड़ना सीखो। ये मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि एक दिन मैं डिवीजन ऑफिस गया तो एक डिसेंट कपल बैठा हुआ था। डिसेंट यानी काफ़ी महंगे कपड़े वाले बैठे थे MM के केबिन के बाहर। MM मेरे मित्र थे, उनको मिला, फिर हमारी एक मीटिंग थी SDM से मिलके, बस 1 घंटे के बाद में आया, फिर भी वो कपल बाहर बैठा हुआ है। तो MM मेरे मित्र थे, तो मैं क्या सर इतना अच्छे लोग को बाहर 1 घंटे से बैठा है, कुछ शर्म आती है क्या आपको? क्या हुआ हरीश, बोलना। मेरा देखो बाहर बैठा है, बस अक्खा दरवाजा मत जरा धीरे से खोल देखने दे। अरे ये कब से बैठे? मतलब सर 1-1.5 घंटा हो गया। अरे बुला ले। अंदर आ गया, बोले यार आपने कुछ किया नहीं सर। वो बड़ा डिसेंटली बोला। तो MM मेरे देखा, हरीश इनके साथ जा, इनका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी काम है सल्टा दे। मतलब क्या हुआ सर? तो बाद में आना। हम कपल को एड्रेस लिया, बाहर आके वापस अंदर गया। क्या हुआ? बोलते ये आदमियों को एजेंसी लेना है। और उसको मैंने अभी तक 3 DO को बोल चुका हूँ जो मेरी भाषा वाले हैं वो, और तीनों नहीं गए। अच्छा। अब ये तेरी भाषा वाला है तो उसको पकड़ ले, बोलते क्योंकि वो तीनों नहीं गए, तू इसको एजेंसी दे दे। बोला गए हम तो बोला चलो आपके घर जाएंगे। तो घर गए तो देखा तो दरवाजे पे वॉचमैन था, तो सलाम मारा था। ठीक है सर, आपका फ्लैट कौन से महले पे? बोलते पूरा बिल्डिंग मेरा है। अच्छा। 4 महले का बिल्डिंग जू एरिया में, पूरा बिल्डिंग मेरा है, बोलता है। वह शॉक हो गया, बोला तो एजेंसी क्यों लेनी है? तो बोलता है कि मेरे को कीमन इंश्योरेंस लेना है जीवन श्री के अंदर, और मुझे जो चाहिए कोई दे नहीं पा रहा है, तो आप मुझे समझाओ। तो मैं चौंक गया। फिर उसकी वाइफ को एजेंसी देना था तो दे देते एजेंसी। तभी नया IRD आया था, तो एग्जाम पास करा लिया उसको वर्ली जाके, और उस टाइम पे 8 करोड़ का एनुअल प्रीमियम जीवन श्री में उनसे लाया था मैं, 8 करोड़ का। दूसरे डेवलपमेंट ऑफिसर क्यों नहीं ले रहे थे वो एजेंसी? जाएंगे अब क्या होता है ना, हम अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना सीखो। मैं यही कहता हूँ जीवन में कभी भी है ना आपको लाइफ में। अच्छा, और एक बता दूँ, उस क्लाइंट को मैंने उस जमाने में ये जीवन सुरक्षा नहीं, जीवन धारा बोल के पॉलिसी आती थी, 10.5% गारंटेड था। वो मैंने इनको बेची। आपको पता है उनको हर महीना कितना आता है? हस्बैंड वाइफ को दोनों को 25 lakhs ईच हर महीना आता है, हर महीना, नॉट ईयरली।
एवरी मंथ 25 लाख रुपीज हस्बैंड को, 25 लाख वाइफ को एन्यूटी आती है उसके अंदर से, और बाद में मैंने उनको जीवन श्री बेचा था 112 टेबल। दैट इज द लेसन आई एम गिविंग यू, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अपॉर्चुनिटी। फैंटास्टिक। अपॉर्चुनिटी पकड़ना सीखो, कभी भी आपको ये सेकंड टाइम चांस नहीं मिलता। सेकंड चांस नहीं मिलता है। अबे आपको आगे आप थोड़ी दूसरे को जाने देंगे, वो एजेंट थोड़ी जाने वाला भी एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं, जाने वाला लास्ट एग्जाम्पल देता, खत्म करता हूँ मैं। हाँ। एक एजेंट पार्ला ऑफिस पे चल के आया था बनने के लिए, तो वॉचमैन को पूछा एजेंट बनना है, तो बोले पहले महले चला जा। तो पहले महले पे एक हमारी ब्रांच है, वहां पर डीओ को मिला, अरे यार आज मेरे को टाइम नहीं, बाद में कल मिलेंगे अपन, तुम कल आ जाना, मेरे को जाना है। वो डीओ चला गया, इसका नंबर लिया, वो एजेंट घूमते हुए नीचे गया, नीचे डीओ आराम से बैठा था फुर्सत से, बोला क्या काम है, एजेंट बनना है, बन जा। वो एजेंट ने रिकॉर्ड किया, जितना जीवन श्री उसने बेचा उतना आज तक LIC भी किसी ने नहीं बेचा था। क्या बात है, क्या बात है। उससे बोला कल आना, और वो एच का एजेंट बन गया नीचे। वो उसको कंटा लगा, और कोई डीओ है, बोला नीचे जाओ। नीचे वो डीओ बैठा था आराम से, एकदम सुस्ती खा के बैठा था, बोला क्या काम है, एजेंट बनना है, बन जा भैया। ऊपर वाला बोला काम नहीं है, टाइम नहीं है, चला गया। इसने ये रिकॉर्ड किया कि आज तक इसके ज्यादा जीवन श्री किसी ने नहीं बेचा LIC में। अपॉर्चुनिटी है। क्या बात है, क्या बात है। मतलब ये चीज ये भी सिखाती है कि जो आराम से कुदरती चीज आ रही है, लोग उसकी वैल्यू नहीं करते, फोकट की चीज की वैल्यू नहीं करते। नहीं मैं अपॉर्चुनिटी तो भाई तो कैसे भी आती है अपॉर्चुनिटी, कैसे भी आती है, आपको ग्रैब करने को आना चाहिए। फैंटास्टिक हरीश जी, सुपर, माइंड ब्लोइंग, मजा आ गया आपके साथ थैंक यू वार्तालाप करके। थैंक यू।